शहर का दुर्भाग्य रहा है, जैसा मैं कहता रहा हूँ। तो शहर में रिप्लेस चाह रहा हूँ मैं तो इस बार, और मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पे प्रयास भी किया है। मोदी जी को भी लिखा है और मोहन भागवत जी को भी लिखा है कि भाई यहाँ संसदीय प्रतिनिधि बीजेपी का बड़ा मजाक सा लगता है जब ये मोदी जी का सशक्त भारत और समृद्ध भारत के कार्यक्रमों में शहर का सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति जाके जब उनका इनागोरेशन करता है, उसमें आतिथ्य करता है, तो ये दुर्भाग्य है। फरीदाबाद में जो हजारों करोड़ रुपए पैसा आया जो विभिन्न योजनाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट है। कोई भी शहर का भ्रष्टाचारी है, उसकी जड़ कृष्णपाल जी के यहाँ मिलती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि वो संरक्षक हैं भ्रष्टाचार के। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेम पर्व है, आज वैलेंटाइन डे भी है और उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम लोग ये पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जो आपका प्यार हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स को मिलता रहा है, वही पॉडकास्ट पर भी हमें मिलेगा। और आज हमारे विशेष मेहमान हैं कमल सिंह तंवर जी, ठाकुर कमल सिंह तंवर जी, और यहाँ स्टूडियो पहुँचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तंवर साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज यहाँ आपके साथ हम लोग राजनीतिक चर्चा करेंगे, सामाजिक चर्चा करेंगे और उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन पर आम तौर पर लोग बात करने से बचते हैं। नहीं, अपनी तो खुली किताब है सौरभ जी। बाकी मैं पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी तरह से तरक्की करें, और बसंत पंचमी के पावन पर्व की मैं सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और चर्चा तो पहले भी करते रहे हैं हम, और कोई भी चर्चा करें तो अपनी तो खुली किताब है। कमल जी, अगर हम खास तौर से अपने शहर, अपने फरीदाबाद ज़िले, अपने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की बात करें, चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, क्या लग रहा है आपको, कैसा रहेगा इस बार? भाई, मैं अपनी निजी वो बताऊं तो मेरी इच्छा भी यही है, जिस तरह से अब आज हम राममय देश हुआ तो, और कहीं ना कहीं सबल देश हुआ। सबल इन द सेंस इंटरनेशनली भी मैं कहता हूँ कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी पकड़ हुई है। नहीं, कतर से इस तरह से सजा याफ्ता हमारे 8 लोग इस तरह से सुरक्षित नहीं आ पाते। तो उस नाते तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये सनातन की संरक्षक बीजेपी पार्टी आए, पर शहर का दुर्भाग्य रहा है, जैसा मैं कहता रहा हूँ। तो शहर में रिप्लेस चाह रहा हूँ मैं तो इस बार, और मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पे प्रयास भी किया है। मोदी जी को भी लिखा है और मोहन भागवत जी को भी लिखा है। जहाँ भी मैं कह सकता था, मैंने व्यक्तिगत रूप से कहा है कि भाई यहाँ संसदीय प्रतिनिधि बीजेपी का बदलना चाहिए। संसदीय प्रतिनिधि मतलब कृष्णपाल जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए? हाँ, निश्चित तौर पे। तो क्या लगता है, ऐसा क्यों? 10 साल से प्रतिनिधित्व कर ही रहे हैं इस इलाके का। एक बड़ा मजाक सा लगता है जब ये मोदी जी का सशक्त भारत और समृद्ध भारत के कार्यक्रमों में शहर का सबसे बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति जाके जब उनका इनागोरेशन करता है, उसमें आतिथ्य करता है, तो ये दुर्भाग्य है। देखो, मेरी अपनी आकलन ये है कि सेंटर से भी हमें पैसा मिला फरीदाबाद को, जैसे एक स्मार्ट सिटी के दायरे में पहली योजना में रखा। उससे उम्मीद करते हैं कि यदि हमारा प्रतिनिधि अच्छा होता तो उसके लिए विशेष पैकेज हैं, वो शहर को मिलने चाहिए थे। और मनोहर लाल जी का भी मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने भी एक क्षेत्रवाद नहीं किया मुख्यमंत्री होने के नाते, उन्होंने वितरण किया, समान वितरण। परंतु फरीदाबाद में जो हजारों करोड़ रुपए पैसा आया जो विभिन्न योजनाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और उस भ्रष्टाचार का कहीं भी जनक हमारी अपनी खोज, हमारा आरटीआई विंग भी है, और वैसे भी हम लोग जो करते हैं काम, तो इस निष्कर्ष पर निकले कि कोई भी शहर का भ्रष्टाचारी है, उसकी जड़ कृष्णपाल जी के यहाँ मिलती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि वो संरक्षक हैं भ्रष्टाचार के।
वो मोदी जी की नीतियों को भी पलीता लगा रहे हैं, मनोहर लाल जी के विश्वास को भी खटा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि इस बार बदलाव होना चाहिए, तो ये शहर के लिए शायद सौभाग्य होगा। पर काम तो बहुत सारे हुए हैं उनके पिछले 10 साल के कार्यकाल में। बहुत सारे स्मार्ट सिटी बना शहर में बहुत सारे फ्लाईओवर्स आए, मेट्रो की भी बात शुरू हो ही गई है कि मेट्रो यहाँ से गुड़गांव जाएगी, पलवल जाएगी ना। ये तो सब विभाग हैं। और जो दिखाया गया स्मार्ट सिटी कैसा बना है ये तो आप भी देखते होंगे। कोई ऐसा रोड है, एक सैंपल रोड बनाया था इन्होंने जो बडकल फ्लाईओवर से, वो भी आप देख लो कैसी हालत में है। जब मोदी जी आए थे तो उसे कहा था कि ये सैंपल रोड होगा। आज जहाँ जो काम छूटा वो वहीं का वहीं रह गया। तो कहाँ का स्मार्ट सिटी रह गया? मतलब जब मनसा अच्छी नहीं रहेगी, माली जो किसी उसका बगिया का माली ईमानदार नहीं होगा तो कैसे वो बगिया खिलेगी? तो ये फरीदाबाद शहर के साथ यही मजाक हुआ है कि यहाँ के तो रक्षक ही भक्षक हो गए। और उनमें मुख्य रूप से मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, चाहे पार्षद से लेके चाहे हमारे मंत्री हों, एमएलए हों, अधिकारी हों, सबको बेबस कर देता, अच्छे अधिकारियों को टिकने नहीं देता। तो ये कहीं ना कहीं मैं तो बार बार अपील करता रहा हूँ और मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास भी किया, शहर की जनता को भी जगाने का प्रयास किया और इनकी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके संज्ञान में भी लाने का चाहा। इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नड्डा जी मौजूदा, उनको भी लिखा है, अमित शाह जी को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से लिखा है कि इस तरह के भ्रष्ट व्यक्ति को सक्रिय राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। पर कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक बड़े नेता हैं भाजपा के और उनको पार्टी टिकट काटेगी तो कैसे? नहीं, अब ये तो पार्टी को देखना है क्या मजबूरियां हैं। अब उनके किस तरह से, यदि वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट, जैसे मोदी जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, यदि जीरो टॉलरेंस है तो उसमें अपना पराया भी क्यों? क्या विरोधियों के लिए जीरो टॉलरेंस है, अपनों के लिए खुली छूट है? तो मुझे तो बहुत राष्ट्रीय राजनीति को मैं नहीं जानता, पर इस शहर का होने के नाते इस शहर में जो हमने देखा है, तो उस शहर में जो मैंने महसूस किया वो मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ। अब कौन से राजनीतिक दल के साथ आप सक्रिय हैं? नहीं, मेरा किसी राजनीतिक दल से नहीं है। पीछे मैंने देखा था आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी मैंने, हरेंद्र भाटी मेरा भांजा लगता है, तो उसके कहने से ये ज्वाइन की थी और एक उम्मीद थी एक केजरीवाल जी की, परंतु कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने। मुझे तो शायद राजनीति के लिए मैं बना नहीं हूँ, तो इसलिए मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ, परंतु हम ये चाहते हैं कि कम से कम शहर के लिए एक अच्छा उम्मीदवार आए, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, अच्छा व्यक्तित्व होगा तो हम उसको ही समर्थन करेंगे। अच्छा व्यक्तित्व होगा। कई बार चर्चा ये भी होती है कि बाहर ही किसी उम्मीदवार को, जैसे सुरेंद्र नागर जी का नाम चलता है कि उनको टिकट दे रही है भाजपा, तो क्या लगेगा आपको, बाहर से कोई उम्मीदवार आ जाएगा तो क्या ठीक रहेगा? नहीं, बाहर से तो अच्छा, हमारे यहाँ बहुत अच्छे सबल व्यक्तित्व हैं बीजेपी में भी। विपुल गोयल जी हैं जो मंत्री रहे, पहले पूर्व मंत्री हैं, हरियाणा में रहे, जो वो हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, अच्छी सोच है उनकी शहर के प्रति। और राजेश नागर जी हमारा आजकल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो तिगांव विधानसभा से ही मैं आता हूँ, तो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एमएलए के तौर पे। तो वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी सोच है उनकी, परंतु उनको भी एकदम से नकारा ये मंत्री जी बनाते हैं। उनको वो प्रयास भी करते हैं, परंतु क्योंकि इन्होंने सारे सिस्टम को कैप्चर कर लिया है मंत्री जी ने, तो इसलिए वो उनके जो पॉजिटिव प्रयास हैं, सकारात्मक प्रयासों को भी ये सफल नहीं होने देते। नहीं, ऐसा कैसे लगता है कि मंत्री जी ने सारे सिस्टम को कैप्चर? कई उद्घाटन हुए हैं, वो वहाँ पे काम को रोक दिया जाता है। ठेकेदार कहते हैं, अधिकारी कहते हैं कि जाके 28 सेक्टर में बात कर लो, तो पूरे शहर का पावर सेंटर 28 सेक्टर बन गया। एक स्ट्रीट लाइट बदलवानी हो तो 28 सेक्टर जाओ। तो ये सोचो ना, अब जो कोई प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं 28 सेक्टर में कॉन्टेक्ट कर लो, अधिकारी हैं वो ये कहते हैं कि 28 सेक्टर में बात कर लीजिए।
तो 28 सेक्टर एक पावर सेंटर हो गया। ये जो समस्या आई है इसके लिए कहीं ना कहीं नगर निगम के जो चुनाव नहीं हुए हैं वो शायद वो इस सब के लिए दोषी हैं कमल जी, क्योंकि नहीं आते हैं, लोगों के पास चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं, इसलिए वो सांसद को या विधायकों को अप्रोच करते हैं। इससे पहले तो चुने हुए थे 2 साल पहले, पर वो तो अली बाबा 40 चोर वाली बात थे। वो सारे ही तो इसी के टूल किट हैं। वो ज़्यादातर कोई एक्सेप्शनल होता उसे जो यदि विरोध में कोई किसी ने बोला मंत्री जी की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो उसे सेट असाइड करा देते हैं, अधिकारी कहने लगते हैं गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। तो ये ना एक बहुत बड़ा वो है। इस पे हमें एक मतलब सच्चे मन से हम यदि मंथन करेंगे तो मैं तो कह रहा हूँ जड़ वहीं मिलेगी जो मैं कहता आया हूँ, जड़ वहीं मिलेगी। हाँ, बाकी तो शहरवासी जानते हैं। शहरवासी जानते हैं। कमल जी, आपको नहीं लगता है कि इतने साल राजनीति में रहने के बाद निश्चित रूप से आदमी पर कुछ थोड़े मोड़े आरोप लगते ही होंगे भ्रष्टाचार के या इस सब तरह के, लेकिन फिर भी शहर के लिए बहुत काम किया उन्होंने? शहर के लिए बीजेपी पार्टी ने किया है। पार्टी की नीतियों को मैं मानता हूं कि पार्टी कर रही है। मैं व्यक्तिगत उसको श्रेय नहीं दे पाऊंगा। वो पैसा जो पार्टी ने अलॉट किया, सरकार ने अलॉट किया, जो पार्टी की सरकार है और उस सरकार चाहे केंद्र सरकार है या राज्य सरकार, जो शहर डेवलपमेंट के लिए दिया गया, यदि वो पैसा ईमानदारी से लग जाता तो आज शहर एक बहुत अच्छा शहर होता है। 200 करोड़ का घोटाला हुआ और कितने घोटाले 160 करोड़ का अभी भी प्रोजेक्ट है सेंटर के उससे कोलैबोरेशन से पल्ला क्षेत्र में। उसमें एज पर जो पर कॉन्टेक्ट 0% भी कोई काम नहीं हो रहा। विकास कार्यों को विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए, विरोधियों को नुकसान करने के लिए विकास कार्यों को भी अवलंबित कर दिया और उनको प्रारूप ही चेंज कर दिया विकास कार्यों को। कितने मैं गिनाऊंगा, तो वो अनगिनत है। तो इसलिए मैं कोई निराधार आरोप नहीं लगाता। शहर का जो रूप चेंज हुआ है, चाहे वो इंक्रोचमेंट्स हो, अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट हो, वो कहीं ना कहीं आशीर्वाद वहीं से होता। पीछे शायद आपने भी एक कवर किया था, एसडीओ अवैध बिल्डिंग बना रहा था नगर निगम का जी, और सुना था कि भाई वो वहाँ बड़े दरबार में हाजिरी दे दी तो जो तोड़ी गई थी वो लिपा पोती फॉर्मेलिटी पूरी करके और आज वो बिल्डिंग पूरी तैयार हो गई, पूरी तैयार है। 12/2 इसी तरह से तैयार हो गया। वहाँ भी बताते हैं सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा है, राजस्व का चूना लगा। सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व का चूना लगा है जी। कमल जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। तो फरीदाबाद, ये आपने सुना ठाकुर कमल सिंह तंवर जी को, और ऐसे ही और व्यक्तित्वों के साथ हम लोग चर्चाएं करेंगे, सामाजिक मुद्दों पर करेंगे, राजनीतिक मुद्दों पर करेंगे और आपको लगातार अपने साथ जोड़कर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।